आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। देखिए यहाँ पे कटिंग आपके सामने आया हुआ है, इसका पूरा डिटेल्स करने वाले ये दैनिक जागरण का है और प्रभात खबर में भी आया हुआ है और साथ ही साथ आपका हिंदुस्तान पेपर में भी दिया गया है। भूमि सर्वेक्षण के लिए नया लक्ष्य हुआ निर्धारित, जुलाई 2026 में होगा पूरा। भाई ये भूमि सर्वेक्षण का डेट आप लोग को और टाइम एक्सटेंड कर दिया गया है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करने वाले हैं। कटिंग को आप देख लीजिए, कटिंग आपके सामने है। ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से भी बोल रहा हूँ, सबूत में मैं दिखाता हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट में लिखते हैं कि फर्जी है, ये है, वो है। भाई आज का दैनिक जागरण पेपर में दिया गया है, समझ पा रहे हो। देखता सुनता कुछ नहीं है, ऐसे ही कमेंट बॉक्स में लिख देता है। इसलिए नहीं भाई, हमारे पास सटीक जानकारी रहता है तो ही लेकर मैं वीडियो आता हूँ। देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। अब देखो, कभी कभी प्रभात खबर में देता है तो हर पेपर लेना संभव नहीं होता है। कभी कभी दैनिक जागरण में देता है, कभी कभी हिंदुस्तान में देता है, कभी कभी दैनिक भास्कर में देता है। तो उस सब का कठिन हर चीज़ का तो मैं तो एक ही पेपर लूँगा ना भाई। तो ये जो पेपर अभी देखो इसमें दिया गया है, हिंदुस्तान में भी दिया गया है, दैनिक भास्कर में भी दिया गया है। तो ये दैनिक जागरण का कठिन है। आप लोग आज का पेपर अगर लिए होंगे तो इसमें पूरा लिखा गया है। अब देखिए, इसको पूरा डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर पहली बार जुड़े हुए हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो तो बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर जुड़े रहने के लिए। और वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दोगे। लाइक क्या होता है, मोटिवेशनल मिलता है, हमें अच्छा लगता है आप लोग वीडियो को लाइक करते हो। तो समझ पा रहे हो। तो सारे लोग वीडियो को लाइक कर दोगे, जितने भी जुड़े हुए हो लाइव में सारे लोग लाइक करोगे प्रीमियर में, ठीक है। वीडियो को थोड़ा सा कर दोगे भाई। देखो यहाँ समझो, यहाँ दिनों दिन अपडेट आते रहता है। अभी जैसे बैंकिंग में अपडेट हो रहा है, बैंक का भी रूल आया जो हमने आपको बताया, ड्राइविंग लाइसेंस में भी रूल आया जो हमने आपको बताया, और अभी देखो यहाँ पे भी हो रहा है। नया साल आ रहा है, हर चीज़ में बदलाव हो रहा है। इंश्योरेंस में भी नियमों में बदलाव हो रहा है, बैंकिंग में भी सेक्टर में हो रहा है, शेयर मार्केट में भी बदलाव हो रहा है, हर जगह हो रहा है। तो देखो यहाँ समझो पहले यहाँ क्या है। भाई भूमि सर्वेक्षण का भी मैं देखिए, इसमें भी बदलाव हो रहा है। अगला साल तक 2026 क्या 2026 तक अब निर्धारित कर दिया गया है। देखो क्या लिखा हुआ है, बांका, तारापुर, सोनपुर, बक्सर, राजगीर व डेहरी से शहरी सर्वेक्षण की शुरुआत हो चुकी है। समझ पा रहे हो, शहरी सर्वेक्षण का भी शुरुआत हो चुका है। पहले बोल रहा था कि गांव में ही होगा ज़मीन सर्वे, ऐसा नहीं है, वहाँ पे हो चुका है। और मैं पूरा कटिंग को भी डिस्कस करने वाला हूँ। जितने भी वीडियो में जुड़े हो भाई, इस कटिंग को पूरा समझा के बताने वाला हूँ। आप लोग सारे लोग बने रहना ताकि समझ में आएगा। हर आदमी के पास पेपर नहीं जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है। यहाँ पर लिखा है, भूमि सर्वेक्षण के दौरान रैयतों की कठिनाइयों को देखते हुए सरकार ने इसे जुलाई 2026 तक पूरा करने का नया लक्ष्य निर्धारित किया है। अब सवाल उठेगा क्यों किया गया है, तो लास्ट में बताएंगे। पहले कटिंग समझ लो आप लोग, ये ज़रूरी है समझना भाई। ये समझ लोगे कटिंग को तो फिर दिक्कत नहीं होगा। देखो यहाँ पे इसके लिए किया गया, बहुत सारे लोगों के साथ पेपर नहीं मिल पा रहा है, ये सब समस्या था। आगे देखता हूँ मैं, आगे इस पर बड़ा डिस्कस करेंगे हम। और क्या उस समय तक ग्रामीण के साथ शहरी क्षेत्रों में भी सर्वेक्षण हो जाएगा। अभी जैसे सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा था, अब 2026 इसलिए अलग कर दिया गया ताकि शहरी क्षेत्रों का भी भूमि सर्वेक्षण हो सके, उसका ज़मीन सर्वे हो सके। और क्या बोला जा रहा है, शहरी क्षेत्रों का सर्वे भारत सरकार करा रही है। मतलब शहरी क्षेत्र जो है उसका सर्वे भारत सरकार करा रही है। पहले चरण में 2 लाख से कम आबादी वाले शहरों में होगा। पहले क्या होगा, जो शहर का 2 लाख से कम आबादी है, जो जिला का 2 लाख से कम है, वहाँ का पहले होगा, उस सिटी का होगा पहले सर्वे। समझ रहे हो। और क्या इसकी शुरुआत सोनपुर, तारापुर, बक्सर, बांका, राजगीर और डेहरी से हो चुकी है। तो मतलब शहरी क्षेत्रों का शुरुआत किया जा चुका है। और क्या बोला जा रहा है, यह जानकारी अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है। उनका वीडियो भी यूट्यूब पर आया होगा, उन्होंने बनाया है और उसके बारे में बताया है। तो पेपर का समझो, वीडियो से कोई मतलब नहीं रहता है, पेपर मेन होता है, जो कि अभी आपको बता रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वे सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संवाद कक्ष में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अनुमंडलों में DCLR, समझ पा रहे हो, के 40 से 50 पदों पर बिहार राजस्व सेवा के अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। 40 से 50 पदों पर। और अपर मुख्य सचिव ने कहा, सरकार की कोशिश है कि रैयतों को कोई परेशानी न हो, इसलिए विशेष भूमि सर्वेक्षण में सब घोषणा पत्र जमा करने की मियाद अब 30 से बढ़ाकर जो है 180 दिन की गई है।
मतलब क्या किया गया, 180 दिन बढ़ा दिया गया है। और किस्तवार के लिए 1 के बदले 3 महीने का समय निर्धारित किया गया। 1 के बदले किस्तवार का समय 3 महीने निर्धारित किया गया। और क्या, दावा आपत्ति के निष्पादन की समय सीमा भी 1 से बढ़ाकर 2 महीने कर दी गई है दावा आपत्ति का। कैथी लिपि के खतियानों को पढ़ने के लिए विभाग की ओर से एक बुकलेट जारी की गई है। कैथी लिपि पढ़ने के लिए विभाग की तरफ से एक बुकलेट जारी किया गया है और इसमें रैयतों को काफ़ी सुविधा हो रही है। उन्होंने कहा कि भूमि सर्वेक्षण पूरा होने के बाद भूमि विवाद समाप्त हो जाएगा। और क्या, इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में नौकरी और रोजगार का भाई सृजन हो रहा है। 14,000 से अधिक लोग भूमि सर्वेक्षण में नियोजित हैं अभी तक। और एक प्रश्न के उत्तर में अपर मुख्य सचिव ने कहा कि भूदान की ज़मीन की नए सिरे से जांच होगी। जो भी भूदान ज़मीन है उसका नए सिरे से जांच किया जाएगा। और उन्होंने कहा क्योंकि पहले की जांच रिपोर्ट में भूदान की ज़मीन का पूरा विवरण नहीं दिया गया, पहले में जो है पूरा विवरण उसका एक्सप्लेनेशन पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि विभाग की प्रायः सभी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध है। जितनी भी सेवाएं हैं, दीपक कुमार सिंह ने बोला सारा सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध है। सारी सेवाएं जो है आप वेबसाइट बिहार भूमि की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, वहाँ पर सारा कुछ है। लेकिन भाई बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया हमारे यहाँ कि उसका जमाबंदी ऑनलाइन नहीं है, तो ये सब दिक्कत है। हम दीपक कुमार सिंह से और अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह और मंत्री दिलीप जायसवाल से कहना चाहेंगे, बहुत सारे लोगों का जमाबंदी नहीं चढ़ा हुआ ऑनलाइन में, बहुत सारे लोगों का डीड ऑनलाइन में नहीं चढ़ा हुआ है, बहुत सारे का जमाबंदी नहीं खुल रहा है। आप बोल रहे हैं कि ऑनलाइन में चढ़ा हुआ है, देखिए आगे फिर देखिए क्या ये बोल रहे हैं। उसके बाद जमाबंदी में सुधार के लिए परिमार्जन प्लस पोर्टल बनाया गया है, उन्होंने कहा। और क्या क्या, राज्य में भूमि सर्वेक्षण जुलाई 2026 तक पूरा हो जाएगा। जुलाई 2026 भाई, अब सीधे 1.5 साल बढ़ चुका है, समझ पा रहे हो। और क्या, राजस्व नक्शे की डोर स्टेप डिलीवरी हो रही है। अब राजस्व नक्शा जो है आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। दाखिल खारिज अधिकर्ताओं का निपटारा समय सीमा में किया जा रहा है, ठीक है। लैंड मोटेशन का जो है समय सीमा में किया जा रहा है। और क्या बोल रहा है, संवाददाता सम्मेलन में निदेशक जे प्रियदर्शनी एवं अपर सचिव अरुण कुमार सिंह के अलावा विभाग के अन्य अधिकारी भी वहाँ मौजूद थे। और देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, आवास के लिए ज़मीन। अपर मुख्य सचिव ने बताया सरकार 90,000 भूमिहीन परिवारों को आवास के लिए 5 डिसमिल ज़मीन देने जा रही है। 5 डिसमिल जो भूमिहीन परिवार है सरकार उसे देगी, समझ पा रहे हो। और क्या बोल रहा है, यह अभियान बेसरा 2 का हिस्सा है। अभियान 2 में अभियान के पहले चरण के छूटे परिवारों के अलावा नए गृह विहीन परिवारों को सर्वेक्षण किया गया है और ऐसे परिवारों की संख्या 1,20,722 है। तो इसमें 30,722 परिवारों को ज़मीन दे दी गई है और बचे हुए 90,000 परिवारों को ज़मीन देने की प्रक्रिया चल रही है। तो देखिए दिलीप जायसवाल के द्वारा ये बताया गया है कि यहाँ पे टोटल अभी जो है परिवार को 1,20,722 है, जिसमें से 30,000 को मिल चुका है भूमि और 90,000 को इसका प्रक्रिया चल रहा है, जो भूमिहीन है उसे दिया जाएगा और 5 डिसमिल दिया जाएगा भूमिहीन को, समझ रहा हो। देखिए एक चीज़ और इन्होंने इसमें बोल दिया, भूदान का ज़मीन जिसको भी है भाई उसका सही से जांच होगा, क्योंकि पहले का विवरण में भूदान के बारे में जिसका भी ज़मीन भूदान का है उसका भाई उसका चेक किया जाएगा, अच्छे तरीके से देखा जाएगा। उसका विवरण पहले लिखा नहीं गया था कि भूदान दिया गया, ये दिया गया, वो दिया गया, समझ रहे हो, ये था। और उसके बाद देखिए एक खबर और निकल कर इसमें आ रहा है, क्योंकि आप लोगों को पेपर देख रहे हो भाई, ये नहीं हो कि अपना मन से हम डिस्कस कर रहे हो, समझ रहे हो, पेपर से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे उसके बाद क्या बोल रहा है, भू लगान मद से 274 करोड़ रुपया हो चुके हैं जमा अब तक, 274 करोड़, बाप रे, समझ रहे हो कितना रुपया जमा हो चुके हैं। देखिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में परिमार्जन प्लस पोर्टल पर ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन जमाबंदी पंजियों में त्रुटियों के निराकरण के लिए 10 लाख से अधिक आवेदन आए हैं और इनमें से 4 लाख से अधिक का निपटारा किया जा चुका है। और परिमार्जन प्लस पोर्टल से संबंधित त्रुटियों को निराकरण कर हेतु प्राप्त कुल 5,46,000 मामलों में से 47,000 का निपटारा किया गया है। इस साल अब तक भू लगान मद में सरकार के खजाने में 274 करोड़ रुपया जमा हो चुका है।
सरकार के खजाने में, समझ रहे हो। तो ये निकल कर खबरें आ रही है। देखिए बहुत सारे लोगों का मन में अब सवाल होगा कि 2026 तक के लिए क्यों बढ़ा दिया गया भाई। इधर का जो डेट है वो शहरी क्षेत्र को भी करना है ज़मीन सर्वे, अभी गांव में हो रहा है, इसलिए 2026 तक के लिए डेट बढ़ाया गया। आप लोग के लिए ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ही खुशखबरी है कि आप लोग को थोड़ा टाइम 31 मार्च का जो टाइम है वो मिल चुका है और साथ ही साथ इधर टाइम एक्सटेंड भी हो रहा है। तो आप लोग को जितने भी शहरी क्षेत्र वाले उसके लिए भी तो होना चाहिए ना, टाइम मिलना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि भाई हो रहा है, अब शहरी क्षेत्र को भी तो ज़मीन सर्वे कराना है। तो ये ज़रूरी था, जो भी चीज़ें हो रहा है ये आप लोग के हित में ही हो रहा है। बहुत सारा अभी बीच में चुनाव है, मंत्री जी से सवाल भी पूछा गया कि देखिए मंत्री जी से ये सवाल पूछा गया कि जो ज़मीन सर्वे किया गया है ये जो है गिरमिरुआ ज़मीन जो है उसका क्या होगा, जो बहुत दिनों से गिरमिरुआ ज़मीन पर बनाए हुए हैं। तो उन्होंने जवाब में ये कहा कि जितने भी गिरमिरुआ ज़मीन है उसका जो है एक नियम के तहत बहुत सारे लोगों का है कि गिरमिरुआ ज़मीन पर 10 साल 20 साल 30 साल से बना के वहाँ पे रह रहा है, तो उसका क्या होगा, उसका क्या किया जाए। तो उन्होंने पूरा स्पष्ट उसके बारे में तो नहीं बताया, लेकिन इतना कहा कि उसका एक प्रक्रिया के तहत अतिक्रमण किया जाएगा, जिससे कि उस ज़मीन का जब समय आएगा तो अतिक्रमण करके उसको हटाया जाएगा वहाँ से। समझ रहे हो, थोड़ा सा 1 मिनट रुकोगे। तो उन्होंने जो है इसके बारे में बताया है कि अतिक्रमण करके उसको हटाया जाएगा, अभी नहीं हटाया जाएगा, बाद में जो प्रक्रिया होगा कानूनी तहत उसको हटाया जाएगा। समझ रहे हो। तो ये सवाल उनसे पूछा गया था। आप देखिए यहाँ पे आप लोग का मैं कमेंट लेने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। जिन्होंने भी कमेंट किया है, कमेंट ज़रूरी होता है आप लोग का रिप्लाई देना। मैं देख लेता हूँ आप लोगों ने क्या कमेंट किया है, देख लेते हैं। ज़मीन से रिलेटेड, हाँ, पिछला जो वीडियो हम बनाए, देखिए ये लिखा है निस्सी नक्सस ने लिखा है। इन्होंने लिखा है मुझे चौहद्दी नहीं पता है, अपने ज़मीन का क्या करूं, मैं फर्म में चौहद्दी वाला कॉलम छोड़ सकता हूं? नहीं भाई, चौहद्दी कैसे छोड़ दोगे, खतियान में लिखा रहेगा ना चौहद्दी। कोई भी सारे लोगों को मैं बता रहा हूं, चौहद्दी नहीं पता है आपको, आप वो ज़मीन आपका बगल में चारों तरफ से उसका पूछ लीजिए ना नाम, क्या दिक्कत है। जिसका ज़मीन है उसका अगल बगल से पूछ लीजिए उस ज़मीन का चौहद्दी क्या है, बता देगा। आपके बगल, आपका पूरब में, आपका पश्चिम में, आपका उत्तर में, आपका दक्षिण वाले का नाम नहीं पता है, लास्ट में नाम पूछ लीजिए उसका क्या है, नहीं है, वो ज़मीन किसके नाम से है। चौहद्दी का मतलब क्या हुआ कि वो बगल वाला ज़मीन जो है आपका चारों तरफ से किसका ज़मीन है, उसका क्या नाम है, किसके नाम से वो ज़मीन है, पूछ लीजिए उसको। समझ रहे हैं, वो अपना नाम बता देगा, नाम बता देगा, वही चौहद्दी डाल देना है। चौहद्दी का मतलब यही होता है, समझ रहे हो। और चौहद्दी डालना है, पूछ के डालो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो पहले ज़मीन जिसके नाम से था वही डालना है, और नहीं है लास्ट में तो नाम पूछ के डालो। उससे पूछ लो ना भाई, जिसका ज़मीन उसको पता है ना मेरा ये ज़मीन है किसके नाम से, मेरे पिताजी के नाम से है, पिताजी का नाम क्या है, उसका पिताजी होगा, दादाजी होगा, परदादाजी होगा, बताएगा जिसका है। अभी ज़मीन सर्वे हो रहा, वो भी तो अपना ज़मीन का सर्वे करवाएगा, ऐसा थोड़ी कि ज़मीन पड़ा रहेगा। समझ रहे हो भाई, इसलिए आप कॉलम नहीं छोड़ सकते हो, बता दिए। कॉलम छोड़ोगे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और दोबारा से फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। इसलिए पूछ लोगे कि चौहद्दी क्या, जिसका ज़मीन है उससे पूछ लो ना कि किसके नाम से है, बता देगा। या उसका खाता ही पूछ लो, खाता खसरा पूछ लो, समझ पा रहे हो। और उसको नेट में सर्च करके देख लो, नाम भी पूछ लो, सर्च भी कर लो। अब देखो आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे लिखा है अवधेश कुमार जी ने, सर खाता खेसरा लॉक हो गया है तो उस पर एक वीडियो बनाइए कैसे हटाएं। हाँ भाई ठीक है, आपका ये हम सुझाव नोट किए हैं, अब फीडबैक ले लिए। खाता खेसरा तो अगर आपका वो समझिए कि अगर वो ज़मीन, अगर पहले रिविजनल सर्वे में बहुत सारे लोगों का ज़मीन ये था कि रिविजनल सर्वे में आके धोखाधड़ी करके वो ज़मीन, पहले कैस्ट्रल सर्वे में क्या था, कैस्ट्रल सर्वे में वो ज़मीन था सरकार का, रिविजनल सर्वे में किसी तरह से कागज़ फर्जी उर्जी बना के और जो है वो अपने नाम से करा लिया है, तो उसका ज़मीन तो वह लॉक होगा ही ना। सरकार क्या बोला कि रिविजनल सर्वे में भी हुआ कुछ धोखाधड़ी हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, तो वहाँ पर जाके वो सरकार उस सब ज़मीन को लॉक, सरकार जो गिरमिरुआ ज़मीन है, जो सरकार का ज़मीन है जिसमें सरकार को डाउट है, उस ज़मीन को लॉक किया गया है।
उसका खाता खसरा, क्योंकि उस ज़मीन का आप जब लॉक हो जाएगा तो उस ज़मीन को ना बेच सकते हैं, ना उस ज़मीन को आप खरीद सकते हैं, ना उस ज़मीन पर उस ज़मीन का कुछ भी आप नहीं कर पाएंगे लॉक हो जाने के बाद। समझ रहे हो? तो यही सवाल पूछ रहा है। हम लॉक का पहले भी वीडियो बना चुके हैं और अभी भी बता रहे हैं, उस ज़मीन में कुछ ना कुछ लफड़ा है भाई, या तो सरकार को उसको डाउट है, इसलिए उस ज़मीन को लॉक किया गया है, खाता और खसरा को। समझ रहे हो? उस ज़मीन का रसीद भी नहीं कटेगा, आप नहीं कटवा सकते हो क्योंकि लॉक हो चुका है। आप देखिए आगे लिखा है तारकेश्वर ठाकुर, पहले पानी पी लो। हाँ भाई, पानी पी लेते हैं। ठीक है तारकेश्वर जी, पानी पी लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे देख लेते हैं। मामा लिखा है, कोई लिखा है भूमि उपसमर्था के द्वारा इस जमाबंदी के जांच के उपरांत इसे अघतन संभव है। द्वारा जमाबंदी के जांच के उपरांत इसे अघतन संभव है। क्या अघतन भाई? सवाल पूछो, अघतन क्या? पूरा क्लियर लिखो ताकि समझ में आए। समझ रहे हो? आगे देख लेते हैं। उमाशंकर सिंह ने लिखा है वंशावली में बहन का नाम देना जरूरी है क्या? भाई देखो, ये बहुत सारे लोगों का भी सवाल है और बहुत सारे लोग यूट्यूब पर वीडियो भी बना रहे हैं, अब बता भी रहे हैं। देखो यहाँ क्लियर कर देते हैं। अगर आपका बहन सीधा साधा है, अगर उसको कोई लोभ लालच नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, नाम नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे होता क्या है, घर समाज का आदमी आपका, अगर मानिए गांव में आम सभा हो रहा है, वहाँ बोले फलाना का तो बहन का नाम देवे नहीं किया है, तो फिर वहाँ ऑब्जेक्शन डाल देगा, फिर ये दिक्कत हो जाएगा। अगर आपका बहन सीधा साधा लगता है कि आपको भरोसा है कभी वो हिस्सा नहीं मांगेगा, तो नाम नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। वंशावली में अपना भाई का नाम डाल के आप ज़मीन सर्वे करवा सकते हो। समझ पा रहे हो? ऐसा कुछ बहुत से यहाँ हुलिया बना दिया। अरे नियम बहुत कुछ बनता है, तो नियम का पालन कितना लोग करता है? अभी कितना लोग पालन कर रहा है नियम का? क्या कहता है कि गाड़ी चलाओ हेलमेट पहनो, कितना लोग हेलमेट पहनता है और कितना लोग पालन करता है? ट्रेन में जाओ तो अपना अपना बोगी पर बैठो, बोलता है या नहीं बोलता है? अपना बोगी में जाओ, अपना सीट पर बैठो, लेकिन वहाँ तो स्लीपर बोगी में दूसरा आदमी आके कोचा रहा है, वहाँ कहता है एडजस्ट कर लो। नियम का पालन होता नहीं है। उसी तरह से यहाँ है, आपको ज़रूरी नहीं है कि उसका नाम डालना ही है। अगर इच्छा है तो डालिए, नहीं है तो नहीं डालिए, लेकिन उस पर भरोसा है कि वो कभी ऑब्जेक्शन नहीं डालेगा, तब ऐसा कर सकता है। अगर बाद में ऑब्जेक्शन डालेगा तो बाद में दिक्कत होगा। समझ रहे हो? कौन? बहन आपका वंशावली में नाम दोगे तो खतियान में भी नाम उसका चढ़ेगा। अगर नहीं चढ़ाना चाह रहे हो और बहन पर विश्वास नहीं है तो उससे एनओसी लिखवा लो कि हम इस ज़मीन से कोई हिस्सा लेना नहीं चाहते हैं। समझ रहे हो? बहन से ये हो गया। अगर लग रहा है न बहन ऐसा कुछ नहीं करेगा तो कोई ज़रूरी नहीं है आपको न बहन से लिखवाना है, न बहन का वंशावली में नाम देना है। बहन मेरा सीधा सा पट्टा है, कोई दिक्कत नहीं है। बुआ मेरा सीधा सा पट्टा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसका मान सम्मान करेंगे, बहन का बुआ का जो है भाई, बहन बेटी बुआ आएगा नेहर में अपना रहेगा आराम से, तो आपको वंशावली में उसका नाम की जरूरत नहीं। आप लोग 2 भाई 3 भाई 4 भाई 5 जितना अपना भाई का नाम डालिए और वंशावली बना लीजिए। सभी लोग को बता रहा हूँ इस वीडियो से भाई, बहुत सारे लोग यहाँ चैनल पर वीडियो बना रहे हैं, बता रहे हैं तरह तरह का। हम उन्हें गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अपना जानकारी दे रहे हैं। समझ पा रहे हैं? आप लोग को यहाँ पे बता दिए उमा शंकर सिंह जी, आपको अपना बहन का नाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा सा पट्टा है तो नाम देने की आवश्यकता नहीं है। समझ पा रहे हो? वंशावली में नाम नहीं देना, अब बिना नाम दिए वंशावली में ज़मीन सर्वे करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं, आगे इन्होंने कमेंट किया है। ये किया है MD इम्तियाज़ जी ने कमेंट किया है और इन्होंने लिखा है कि सर मेरा ज़मीन में खाता नंबर गलत है तो क्या करें, मेरे नाम से सर्वे होगा? भाई खाता नंबर गलत है, परिमार्जन प्लस अब तो डेट भी बढ़ा दिया है, 31 मार्च तक कर दिया है। अब तो 2026 तक ज़मीन सर्वे होगा। अभी भी आपको हम दिखाए हैं, देखो अभी भी देख लो, है ना? 2026 कर दिया ना ज़मीन सर्वे, एकदम जुलाई 2026 जा चुका। परिमार्जन करो आप लोग, जिसका भी खाता नंबर गलत है, जिसका भी खासरा नंबर गलत है, जिसका रैयत का नाम गलत है, पिता का नाम गलत है, कुछ भी गलती है, लगान 00 है, तो उसको परिमार्जन प्लस से सुधार करवाओ। परिमार्जन से सब खाता खासरा रकबा सब सुधरता है। समझ रहे हो?
तो वो अच्छा रहेगा। और फॉर्म पर्पट 2 भर के वंशावली भर के जमा दे देना है आपको। अभी परिमार्जन करवा दो साइबर कैफ़े में जाके। उसके बाद देखते हैं अगला कमेंट क्या है। अगला कमेंट है परिमार्जन कैसे होगा, साइबर कैफ़े में जाके, कोई भी नज़दीकी साइबर कैफ़े में। यहाँ लिखा है सर मेरा खतियानी ज़मीन है, उस ज़मीन को मेरे दादा के दामाद ने 400 BC का पूरा ज़मीन लिखवा लिया। अच्छा, उसी घरारी पर हम लोग रहते हैं, बाकी जमाबंदी भी चल रहा है, हमारे परदादा के नाम से है, बाकी वो सब दबंगई से कब्जा कर लिया है, वो कब्जा कैसे छुड़ाएं। अच्छा, ये लिखा है GK गौतम गेमिंग। अच्छा, GK गौतम गेमिंग ने ये हमें लिखा है कि मेरा खतियानी ज़मीन है, उस ज़मीन को मेरे दादा के दामाद ने 400 BC कर पूरा ज़मीन लिखवा लिया, उसी घरारी पर हम लोग रहते हैं, बाकी जमाबंदी भी चल रहा है, हमारे परदादा के नाम से है, तो दबंगी से कब्जा कर लिया, वो कब्जा कैसे छुड़वाएं। हाँ भाई, आपका खतियानी ज़मीन है, अभी ज़मीन सर्वे भी हो रहा है, अभी टोटल नया खतियाना बना लीजिए, अभी भर के पर्पट 2 और वंशावली बना के, और आपका अपना अगर 2-3 भाई आप लोग हैं तो बंटवारानामा भी बना के और जमा दे दीजिए शिविर में, या तो ऑनलाइन करवा दीजिए। 2 तरीक़ा से होता है ज़मीन सर्वे का फॉर्म भराता है, एक शिविर में, एक ऑनलाइन तरीक़ा से, जो आपको अच्छा लगे वो आप कीजिए। समझ पा रहे हो, शिविर में जमा दे दीजिए, आज ज़मीन आधार कार्ड लगा के, खतियान लगा के, अगर रसीद है तो रसीद, कुछ भी आप एक पेपर दे सकते हो, 15 कागज़ में कोई भी पेपर दे के ज़मीन सर्वे करवा सकते हो। तो वो भी खतियान नहीं है तो रसीद दे दो, रसीद नहीं है जमाबंदी दे दो, कुछ भी आपके पास है तो वो कागज़ दे के ज़मीन सर्वे आप करवा सकते हो। और उसके बाद क्या होगा, जो आदमी दबंग किया हुआ है उसका दबंगगिरी सब निकल जाएगा। समझ पा रहे हो कैसे निकलेगा, नया खतियान बनेगा, फिर नया आपका हो जाएगा वो पूरी तरह से। उसके बाद उसको उस ज़मीन से आपको हटा देना है। हटाना कैसे है, आप उसको पहले जाके थाने में वहाँ आवेदन दीजिएगा और ये उनको खतियान दिखाइए, देखिए ये मेरा ज़मीन है, ये ज़बरदस्ती दबंगी करके यहाँ रह रहा है, एक लेटर लिख के दीजिएगा, तुरंत उसका थाना एक्शन लेगा, तुरंत उसको हटा देगा। अगर नहीं मानता है वो, अगर मान लीजिए बाय चांस वो नहीं मान रहा, नहीं खाली कर रहा है, तो फिर उसको कब्जा हटाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, कोर्ट से जाके आपको करना पड़ेगा। पहले थाने में दे के देखिए, एकदम उसको भगाने का, नहीं भागता है फिर कमेंट कीजिए, हम उसका समाधान बताएंगे। समझ पा रहे हो, थाने में दीजिए, SP सर को भी आवेदन दे दीजिए जाके कि देखिए दबंगगिरी या बोसगिरी दिखा रहा है, हमारा ज़मीन है, कागज़ पत्र पूरा लेके जाके दिखाइए। समझ रहे, सारा दबंगगिरी उसका निकल जाएगा। एक ऐसा दबंगगिरी है भाई, ज़बरदस्ती तुम ज़मीन को ले लोगे, ये कोई मतलब नहीं बनता है। आप जो है पहले ये प्रोसेस करके देखिए, थाने में गए थे आप, थाने में जाके आवेदन लिख के दीजिए और उस ज़मीन का पेपर दिखाइए दरोगा साहब को, देखिए ये दबंगगिरी है, बदमाशी करता है। समझ रहे, तो वो तुरंत खाली करेगा। क्यों नहीं खाली करेगा, नहीं करेगा तो लास्ट में उपाय हम बताएंगे उसका। समझ रहे हो, फिलहाल इतना काम करके आप देखिए। अगर दरोगा नहीं सुन रहा है, मान लो दरोगा उससे मिल गया है, तो SP से जाके मिलो, वहाँ पर आवेदन दो, तुरंत सुनेगा, तुरंत उसको बोलेगा तुम यहाँ से खाली करो, और जो हम बोले पर्पट 2 सब भर के दे दो। समझ रहे हो, सारा उसका कब्जा जो है 420 करके किया ना, सारा 20 उसका ख़त्म हो जाएगा। समझ पा रहे हो। चलो आगे देखते हैं आगे क्या कमेंट है। आज थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम है, तो आज वीडियो हम इतना ही बनाएंगे और कमेंट बॉक्स भी इतना ही लेना चाह रहे हैं। अगला वीडियो में हम कमेंट लेंगे भाई, समझ रहे हो, थोड़ा सा कम समय है। तो आप लोग का जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम है, ज्वाइन कर लो भाई, जल्द से जल्द इस पर 10,000 फॉलोवर आप जल्द से जल्द इंस्टा पर पूरा करो। आप लोग का ये लक्ष्य है, इंस्टा पर 10,000 फॉलोवर, सारे लोग इंस्टा को फॉलो करो। समझ पा रहे हो, 10,000 फॉलोवर हम इंस्टा पर तुरंत देखना चाहते हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप चैनल ये कटिन पाना है, कटिन को हम सेंड कर देंगे, हिंदुस्तान दैनिक जागरण जो भी कटिन है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। और क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप को हमसे कनेक्ट रहने के लिए, कटिन पाने के लिए, पढ़ने के लिए, इस कटिन आपको कुछ समय बाद मिलेगा, तुरंत नहीं मिलेगा। अभी वीडियो बनाए तुरंत बाद में मिलेगा, समझ रहे हो, लेकिन आप ज्वाइन कर लो, इसको हम सेंड कर देंगे, पढ़ भी लोगे आप लोग, ज़रूरी रहता है। अब कुछ पूछना है तो अपना लिख दोगे कमेंट बॉक्स में, कुछ भी सवाल करना है। वीडियो लाइक कर दो भाई, लाइक करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह का खबर पाने के लिए वीडियो को लाइक करना बहुत ही मोटिवेशनल होता है। तो अगला वीडियो बहुत जल्द ही आएगा। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। धन्यवाद।